आज हम लोग बात करेंगे एक फ्रंट लोडिंग फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, जिसमें डोर की प्रॉपर ओपनिंग नहीं हो पा रही है। तो सारी चीज़ें हम लोग सिस्टमेटिक वे में देखने वाले हैं कि क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। कस्टमर से लेके, कस्टमर के फीडबैक से लेके, उससे बात करने से लेके हम लोग कंप्लीट रिपेयरिंग प्रोसेस देखेंगे। तो ये जो सीरीज़ आपके सामने इंडेक्स लिखा है, हम लोग इसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब कस्टमर हमको फीडबैक देता है कि डोर ओपन नहीं हो रहा है, साइकिल ख़त्म हो गई, जो हम वॉशिंग कर रहे थे ख़त्म हो गई, डोर हमारा ओपन नहीं हो रहा है, साइकिल को स्टार्ट करने पर भी डोर ओपन नहीं हो रहा है, एंड पर भी डोर ओपन नहीं हो रहा है, मशीन को ऑफ़ कर दिया है फिर भी डोर ओपन नहीं हो रहा है। तो सारी स्थितियों को हम लोग अंडरस्टैंड करके उसको देख कर समझ कर ही रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं जो हमें कस्टमर से पूछना चाहिए। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या फ़ौरन साइकिल ख़त्म होते ही आप डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ समय रुक कर ही डोर ओपन होता है। पीटीसी जो उसके अंदर लगी है वो चार्ज हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है और कुछ समय बाद ही उसको डोर ओपन करने देती है कस्टमर को। फिर उनसे वही बात पूछेंगे कि क्या ये मशीन पहले किसी ने रिपेयर की है, इससे पहले भी कभी आपने डोर के अलाइनमेंट और जैमिंग का इश्यूज़ देखे हैं, ये फर्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम मिली है। क्या आप मशीन को रेगुलर यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत दिन तक मशीन यूज़ नहीं होती है तो कई बार मॉइस्चर भी वहाँ पे डेवलप हो जाता है, या पानी मशीन में भरा हुआ है उससे भी वहाँ पे मॉइस्चर डेवलप हो जाता है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए छोटे छोटे सवाल हम लोग कस्टमर से पूछेंगे। इसी तरह से कई बार मशीन पे कोड डिस्प्ले होता है, एरर कोड डिस्प्ले होता है, तो उससे भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या हम सामान लेके जाएं, कौन से स्पेयर लेके जाएं और कहाँ पे हम अपना रिपेयरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो अब देखिए यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कस्टमर्स के यूसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डोर लीवर या स्प्रिंग ख़राब हो सकता है, मिसअलाइंड हो सकता है, डोर स्विच फॉल्टी हो सकता है, पीसीबी जो है वो कटिंग ऑफ के समय वोल्टेज का प्रॉपर साइकिल वहाँ पे ना मेंटेन होता हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल यूसेज से रिलेटेड और एनवायरमेंटल कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों सब पढ़ के नहीं हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें हम स्लो चल रहे हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। डोर स्विच फॉल्टी हो सकता है, पीसीबी डिफेक्टिव हो सकता है, डोर स्विच में जो स्लाइडर है मैकेनिकली जैम्ड हो सकता है, डोर लीवर ख़राब हो सकता है, वक्त से पहले हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हों। तो इसके लिए कस्टमर का यूसेज देखेंगे कि जो कंडीशंस हैं उनके हिसाब से वो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। हम सर्विसिंग कर सकते हैं उसकी प्रॉपर। डोर लीवर को चेक करेंगे, कहीं डोर लीवर में कोई ख़राबी तो नहीं है, स्प्रिंग तो नहीं फॉल्टी है, अगर वो ख़राब है तो उसको हम रिपेयर करेंगे। डोर स्विच अगर फॉल्टी है, डोर स्विच का हम लोग टेस्टिंग का पूरा देखेंगे, कैसे हम डोर स्विच को चेक कर सकते हैं। पीसीबी में ख़राबी है तो उसकी भी हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। अगर पीसीबी में वोल्टेज ही नहीं दे रहा है वो आउटपुट से, ख़ास तौर से हमारे डोर लॉक के लिए, तो हमें पीसीबी को फिर रिप्लेस करना होगा। हमारे पास प्रॉपर टूल्स होना चाहिए, एक अच्छा सा मल्टीमीटर जिसमें कि बेसिक चीज़ें चेक करने की फैसिलिटी हो। हमेशा अपने टूल्स को संभाल के रखिए ताकि देर तक आपके साथ रहें और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करें। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, कैसे कोई इमरजेंसी हो तो हम इस डोर को ओपन कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम एक वीडियो देखते हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ राइट लेफ्ट में ध्यान से, लेकिन डोर को हम हिट करेंगे। कई बार डोर हिट करने से ही लीवर उसका बैक हो जाता है। अगर वो जैम है हल्का सा, अगर उसमें मैग्नेट आ गया है तो वो बैक हो जाता है। एक मजबूत स्ट्रिंग ले लेंगे, तागा ले लेंगे, मे बी प्लास्टिक का हो, मे बी टून आता है, बहुत तरह का स्ट्रॉन्ग तागा ले लेंगे। इसको ध्यान से हम ऐसे इंसर्ट करेंगे, बहुत इत्मीनान से, और देखेंगे यहाँ पे तागा आपको सामने नज़र आने लगेगा। यहाँ पे ये लीवर को टच करेगा, फिर हम आहिस्ता से इस तागे को बांध के और इसको बैक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे पुश करेंगे, खींचेंगे। तो इस तरह से करने से बहुत बार आपका ये जो लीवर है वो पीछे आ जाता है और डोर ओपन हो जाता है। ये वो कंडीशंस हैं जब कुछ इमरजेंसी आ गई है और डोर ओपन नहीं हो रहा है, तो इस तरह से हम खींच कर इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ मशीन्स में ऊपर से स्पेस होता है, टफ होता है थोड़ा, लेकिन हम इसको फिर भी
अगर ध्यान से देखेंगे तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे ये लीवर दिख रहा है जो हम पुश बैक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इमरजेंसी में डोर को ओपन कर सकते हैं। अब हमको इमीडिएट ओपन करना है अगर डोर को, तो कस्टमर को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी कि ये इमीडिएट ओपन नहीं होगा, कुछ समय तक हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही डोर ओपन होता है। अप्रॉक्सीमेट वेट का टाइम जो है वो 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है। जब वहाँ पे जो पीटीसी है वो कूल हो जाती है और डोर ओपन करने के लिए रेडी हो जाती है। तो एकदम तुरंत अगर हम ओपन करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि डोर ना ओपन हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपको डोर लॉक की पूरी डिटेल दिखाई गई है। यहाँ पे ये देखिए ये लॉकिंग पिन है, ये पूरा जो है वो एक कॉपर स्ट्रिप का फ्लिपिंग कॉन्टैक्ट है जो अप डाउन होके कॉन्टैक्ट कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट करता है। कैसे अप डाउन होता है, यहाँ पे एक पीटीसी रिले लगी रहती है जो कि पोटेंशियो थर्मल कंट्रोल है, और जब ये गर्म होती है तो इसकी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, थर्मल इंसुलेटर प्लेट है और ये कॉन्टैक्ट्स है। ये जो पूरी एक्टिविटी है वो इस लीवर को स्लाइड इन स्लाइड आउट करती है, जिससे कि डोर की लॉकिंग पॉसिबल होती है। तो डोर लॉक के पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, पॉसिबल फॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आम बात है कि कई बार इसके टर्मिनल्स जो हैं वो लूज होने की वजह से बर्न हो जाते हैं या ओवरहीट हो जाते हैं या वायरिंग इसकी जल जाती है। तो उस कंडीशन में हमको वायरिंग चेंज करना होगी, इसकी कंटैक्ट्स को प्रॉपर क्लियर करना होगा। जो पॉइंट्स एक्टिवेट करते हैं ख़ासतौर से कॉमन को, वो कार्बनाइज हो जाते हैं। फेस और कॉमन में कनेक्टिविटी करने वाले कार्बनाइज हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। पीटीसी हीटर जो है वो ख़राब हो सकता है, ओपन वाइंडिंग हो सकता है, ओपन सर्किट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है पीटीसी। डोर का लैच जो है वो प्रॉपरली एक्टिवेट ना हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है उस पर इंटरलॉकिंग हो गई हो, अगर मेटल स्लाइड बार जो है वो प्रॉपरली फिटेड नहीं है, उस पर कोरोजन आ गया है, गंदगी आ गई है, रस्ट आ गया है, तो वो कई बार स्लाइडिंग में भी प्रॉब्लम करता है। प्लास्टिक पार्ट इनसाइड जो हैं वो गर्मी की वजह से टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, रोक सकते हैं वो लॉकिंग मैकेनिज्म को। तो ये सारी चीज़ें हमको विजुअली दिख जाने वाली हैं। हमको पता होना चाहिए कि हमारे पीटीसी प्लस जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वर्किंग में पार्टिसिपेट करती रहती हैं। यहाँ पे ये लीवर दिखाया गया है और एक ये डोर ओपनिंग का हम आपको और दिखाते हैं। अंदर एक यहाँ पे एक लीवर होता है जो एक्टिवेट करता है इंटरनल लीवर को। जब इसको हम प्रेस करते हैं तो इंटरनल लीवर जो है वो एक्टिवेट होता है जो लॉक करता है लैच को। तो यहाँ पे देखिए ये इंटरनल वो है, ये लीवर एक्टिवेट होता है। अगर इसके अंदर का स्प्रिंग, इसके अंदर कोई कमी खराबी आ गई है, टूट गया है, तो उन सारी कंडीशंस में ये बैक नहीं होगा तो इसको ओपन करना टफ होगा। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्विच अगर फॉल्टी है, मतलब ये कनेक्टिविटी अगर फॉल्टी है तो हमको ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं। इजीली ओपन हो जाता है, कोई बहुत टिपिकलिटी नहीं है। यहाँ पे ओपन करके हम इस स्विचिंग के बीच में गंदगी खराबी आ गई है तो उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ओवरहीट हो गया है, बर्न हो गया है, तो उन सारी कंडीशंस में हमको ये लॉक स्विच चेंज करना होगा। यहाँ पे भी आपको अलग अलग स्टेप्स शो किए गए हैं जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉल्टी डोर स्विच है तो हमें क्या क्या बेसिक चेक करना है। NLC लिखा है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपको 230 लाइन और न्यूट्रल का सप्लाई मिलने वाली है। जब 230 सप्लाई यहाँ पे आती है तो ये लीवर पुश होता है। जब ये लीवर पुश होता है तो ये लॉकिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है और लॉक कर देता है।
अगर हम इसको मैनुअली स्लाइड करते हैं तो फिर जो हमको दिख रहा था सप्लाई N और L में, ये हमको C और N में सप्लाई 230 दिखना चाहिए, जब तक कि ये वापस अपनी जगह पे नहीं आ जाता है। अब इसको रिटर्न होने में हम लोग जो बात कर रहे थे, 1 मिनट इसको वापस अपनी जगह पे आने में लगता है। हम इसको अगर एरो डायरेक्शन में पुश करते हैं तो ये चेन यहाँ पे हमको दिखना चाहिए, और ये आराम से अप डाउन होना चाहिए। अगर ये अटक रहा है, अगर ये रुक रहा है, अगर ये फंस रहा है, तो प्रॉब्लम फिर इस लॉक में रहने वाली है। इसी तरह से हमको पता होना चाहिए कि पीसीबी में कहाँ से सप्लाई जो है वो लॉक को जा रही है। तो यहाँ पे आपको जो पीसीबी में वायर दिख रहे हैं, डार्क ब्राउन वायर है ये, और ये ब्लू वायर है। यहीं से 220 वोल्ट सप्लाई आपकी फॉरवर्ड होती है। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है, दैट मीन्स प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डेवलप हो चुकी है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रही है। तो दोस्तों देखना चाहिए कि ये सप्लाई अगर ऑफ होने के बाद कंटिन्यूसली ये सप्लाई वहाँ पे अवेलेबल है, दैट मीन्स कि पीसीबी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। जिस वक्त मशीन ऑफ हो जाती है, कुछ देर बाद ये सप्लाई वहाँ से डिसकंटिन्यू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉडल नंबर पीछे नीचे लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन है। यहाँ पे सेम चीज़ वही होगी कि अगर 230 वोल्ट की सप्लाई कंटिन्यू रहती है एंड साइकिल होने के बाद भी, तो पीसीबी फॉल्टी है। अगर कंटिन्यू नहीं रहती है तो पीसीबी वर्किंग है। तो ये आप यहाँ पे मॉडल्स लिखे हुए हैं और वायर के कलर्स चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।